इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। हेलो आदाब, मैं हूं खैर और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का स्पेशल प्रोग्राम सितारों की आप बीती। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस नटखट सी एक्ट्रेस की जिसने अपनी नटखट और चुलबुली अदाओं से बहुत ही कम अरसे में बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्यूटी क्वीन सायरा बानो की। बॉलीवुड में सायरा बानो का शुमार ऐसी एक्ट्रेस में होता है जिन्होंने 60 और 70 की दहाई में अपनी दिलकश अदाओं और बेहतरीन अदाकारी से फिल्म शायकीन को अपना दीवाना बनाया। बेपनाह खूबसूरत और एलीट क्लास में परवरिश पाई सायरा बानो 23 अगस्त 1944 को पैदा हुई। उनके वालिद मियां एहसानुल हक इंजीनियर और फिल्म प्रोड्यूसर थे, जबकि मां नसीम बानो उतनी ही खूबसूरत अदाकारा थी कि उन्हें परी चेहरा नसीम कहा जाता था। सायरा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी भी की और पर्दे पर मॉडर्न इंडियन लेडी के रोल में खूब तारीफें भी हासिल की। सायरा बानो ने इंग्लैंड में तालीम मुकम्मल करने के बाद मुंबई के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। उन दिनों सुबोध मुखर्जी अपनी नई फिल्म जंगली के लिए कोई नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। उन्होंने सायरा को अपनी फिल्म में काम करने की पेशकश की, जिसे सायरा बानो ने बिला देरी किए कबूल कर लिया। शौक, नटखट, चुलबुली सायरा ने बॉलीवुड में जैसे ही कदम रखा, उन्होंने न सिर्फ अपनी पहली फिल्म के हीरो के करियर को रफ्तार दी, बल्कि अपने शौक अदाओं से फैंस के दिलों पर ऐसा वार किया कि लोग पहली फिल्म के बाद ही उनके दीवाने हो गए। जा जा मेरे बचपन कहीं जाके छुप जा गीत गाते हुए सायरा बानो फिल्म जंगली के साथ पहली बार पर्दे पर आईं। सायरा बानो बेहद चंचल थीं। 1961 में फिल्म जंगली उस वक्त की रोमांटिक कलर फिल्म थी। इसी फिल्म में शम्मी कपूर ने पहली बार याहू की हुंकार भरी थी, जो मुल्क की गली गली में गूंजी थी। फिल्म में सायरा ने कश्मीरी लड़की का किरदार अदा किया था। बेहतरीन सॉन्ग्स और बेहतरीन म्यूजिक से आरास्ता इस फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस फिल्म ने न सिर्फ सायरा बल्कि शम्मी कपूर को भी बॉलीवुड में एक स्टार के तौर पर शनाख्त दिलाई। लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे शम्मी कपूर इसी फिल्म से स्टार बन गए और सायरा बानो को पहली ही फिल्म में बेहतरीन एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया। उस दौर की तरह आज भी इस फिल्म के गाने सुनने वालों को मशहूर कर देते हैं। पहली ही फिल्म से हिंदी सिनेमा में धूम मचाने वाली सायरा बानो ने अपनी कामयाबी का सिलसिला जारी रखा। बेहद चंचल सायरा बानो का फिल्मी ग्राफ फिल्म जंगली के बाद फिर ऊपर उठता ही चला गया और उन्होंने कामयाब फिल्में देने का सिलसिला जारी रखा। फिल्म जंगली की कामयाबी के बाद सुबोध मुखर्जी ने अपनी अगली फिल्म शागिर्द में सायरा को अपने बेटे जॉय मुखर्जी की हीरोइन बनाया। ये फिल्म भी हिट रही। इसके बाद साल 1963 में सायरा को मनमोहन देसाई की फिल्म ब्लफ मास्टर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में एक बार फिर उनके हीरो का किरदार शम्मी कपूर ने अदा किया। साल 1964 उनके करियर का अहम साल साबित हुआ। इस बरस उनकी फिल्म आई मिलन की बेला रिलीज हुई, जो सुपर हिट साबित हुई। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद सायरा का शुमार बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस में होने लगा। सायरा बानो ने अपने वक्त के सभी अहम अदाकारों के साथ फिल्में की। उनमें मनोज कुमार के साथ शादी, राजेंद्र कुमार के साथ झुक गया आसमान, अमन, राज कपूर के साथ दीवाना, देवानंद के साथ प्यार मोहब्बत, धर्मेंद्र के साथ आदमी और इंसान, पॉकेट मार,
जवार भाटा, साजिश, चीताले, सुनील दत्त के साथ पड़ोसन, नहले पे दहला, विश्वजीत के साथ अप्रैल फूल, जॉय मुखर्जी के साथ दूर की आवाज, सास और आवाज, दिलीप कुमार के साथ गोपी, सगीना, बैराग, नवीन निश्चल के साथ विक्टोरिया नंबर 203, पैसे की गुड़िया और अमिताभ बच्चन के साथ जमीर और हेरा फेरी जैसी कामयाब और मशहूर फिल्में की। अरे गुलफाम को मार डाला। किसने? गुंडों ने। गुंडों ने? सायरा बानो का नाम लिया जाए और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सायरा बानो के बचपन का प्यार थे दिलीप कुमार। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दिलीप कुमार सायरा बानो के साथ फिल्मों में काम करने के लिए यही कहकर इनकार कर देते थे कि सायरा बानो उनके सामने बच्ची लगती है। लेकिन सायरा बानो ने दिलीप कुमार के साथ शादी करके अपनी मोहब्बत को पा लिया। सायरा बानो को फिल्मी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड उस वक्त मिला जब पर्दे पर दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी बनी। दरअसल सायरा शुरू से ही दिलीप कुमार के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार का मानना था कि सायरा उनके सामने बच्ची लगती है और लोगों को उनकी जोड़ी पसंद नहीं आएगी और वो इस जोड़ी को कबूल भी नहीं करेंगे। सायरा इस बात से बहुत गमज़दा हुई, लेकिन जब गोपी, सगीना और बैराग में सायरा के साथ दिलीप काम करने के लिए राजी हो गए तो सायरा बानो को मानो सब कुछ हासिल हो गया। सायरा ने अपने प्यार को पाने के लिए उस वक्त फिल्मों को ठोकर मारती थी जब वो अपने करियर की बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी। 70 की दहाई में सायरा बानो ने दिलीप कुमार के साथ शादी कर ली, जिन्हें वो बचपन से प्यार करती थी। हालांकि दिलीप कुमार ने कोई चट मंगनी पट ब्याह की स्टाइल नहीं अपनाई थी। सायरा बानो की मां नसीम और सुबोध मुखर्जी को इसके लिए काफी फील्डिंग करना पड़ी थी। दिलीप साहब चेन्नई में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बीमार हो गए थे। फौरन सायरा ने फ्लाइट पकड़ी और चेन्नई जाकर नर्स की तरह दिलीप साहब की देखभाल करने में जुट गईं। महाबलेश्वर में भी दोनों की मुलाकातें हुई। आखिर दिलीप साहब का झुकाव सायरा बानो की तरफ होने लगा, क्योंकि वो कामिनी कौशल और मधुबाला से अलहदगी के बाद काफी मायूस हो चुके थे और अपने कुंवारेपन की आजादी को आखिरकार वो छोड़ देना चाहते थे। और फिर साल 1966 में सायरा बानो शहंशाह जज्बात यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। उस वक्त दिलीप कुमार 48 साल के थे और सायरा की उम्र थी 22 साल। सायरा बानो की शादी से पहले यह तय हो गया था कि वो शादी के बाद फिल्में नहीं करेंगी। सायरा बानो का दोबारा फिल्में ना करने की खबर ने उनके फैंस को गमगीन कर दिया, लेकिन हालात बदले और सायरा बानो ने फिल्में की। लेकिन दोबारा फिल्मों में कदम रखना उनकी जिंदगी में ऐसा गम दे गया जिससे शायद ही वो आज तक उभर पाई हैं। सायरा बानो की शादी से पहले ये तय हो गया था कि वो शादी के बाद फिल्में नहीं करेंगी, लेकिन हालात बदले और सायरा बानो ने दोबारा फिल्मी सफर शुरू किया। इसका क्रेडिट जाता है मनोज कुमार को। शादी के कुछ साल के बाद मनोज कुमार ने दिलीप कुमार को इस बात के लिए राजी कर लिया कि सायरा बानो उनकी फिल्म पूरब पश्चिम में काम कर लें। इसके बाद सायरा ने कुछ और फिल्में भी की। साल 1967 सायरा के करियर के लिए अहम रहा। इस बरस उन्हें पहली बार अदाकार राज कपूर के साथ फिल्म दीवाना में काम करने का मौका मिला। वहीं उनकी फिल्म शागिर्द बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। साल 1968 में रिलीज होने वाली मज़ाहिया फिल्म पड़ोसन भी काफी कामयाब रही। मज़ाहिया अदाकार महमूद की इस होम प्रोडक्शन फिल्म में सायरा ने एक ऐसी नौजवान लड़की बिंदु का किरदार अदा किया जिसे संगीत यानी मौसीकी में काफी दिलचस्पी थी और महमूद और सुनील दत्त दोनों ही इससे मोहब्बत करने लगते हैं। इस फिल्म के बेहतरीन नगमे और उम्दा म्यूजिक आज भी काफी मकबूल है। देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए इस रोज। लेकिन अपने दोबारा फिल्मी सफर के दौरान सायरा बानो और दिलीप कुमार की जिंदगी में ऐसा दर्दनाक वाकया हुआ जिससे दोनों की ही जिंदगी बदल गई। कहते हैं फिल्म विक्टोरिया 203 के वक्त सायरा बानो प्रेग्नेंट थी
शूटिंग लगातार करते रहने से सायरा बानो की तबीयत बिगड़ी और आखिरकार उन्होंने एक डेड बेबी को जन्म दिया। इस हादसे से जहां सायरा बानो काफी गमगीन हो गईं, तो दिलीप कुमार फूट फूट कर रोने लगे थे। काफी बुजुर्ग होने के बाद भी सायरा बानो दिलीप कुमार का बच्चों की तरह ध्यान रखती रही। फुर्सत मिलने पर इन्हें वो फिल्में देखना अच्छा लगता है जिनमें उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया है। इन फिल्मों को वो 50 बार देख चुकी हैं, लेकिन इन्हें बार बार देखकर भी इनका दिल नहीं भरता। तो ये थी सायरा बानो की बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं प्रोग्राम सितारों की आप बीती के अगले एपिसोड में नई हस्ती की बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट खैर को इजाजत दीजिए और हाँ, YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज भी ना भूलें।